साथ ही साथ स्टूडेंट प्रेसिडेंट लेफ्ट संगठन, जेएनयू के स्टूडेंट्स, आईएसए के स्टूडेंट्स, एसएफआई के स्टूडेंट्स आपको तस्वीरों में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। पुलिस कोशिश कर रही है कि शिक्षा मंत्रालय के बाहर से इन स्टूडेंट्स को हटाया जाए, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और शिक्षा मंत्रालय के बाहर सड़क पर बैठ गए हैं। इस भीषण गर्मी में प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है, लेकिन देखिए महिला पुलिस बल, सीआरपीएफ पुलिस बल के साथ में किस तरह से स्टूडेंट्स को घसीटकर सड़क से उठाया जा रहा है और जो मौजूदा बस है उसमें डिटेन करके ठूसा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे शिक्षा मंत्रालय के बाहर की। धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। बीते दिन आपको बताएं नेट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्स के बीच आक्रोश दिखाई दे रहा है। भारी भरकम भीड़ आपको स्टूडेंट्स की नजर आ रही है। पोस्टर्स और बैनर्स लेकर ये स्टूडेंट्स शिक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते या उनसे मुलाकात नहीं करते तब तक वो अपनी मांगों को लेकर यूं ही शिक्षा मंत्रालय यानी एमओई के बाहर बने रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय के बाहर का प्रदर्शन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नेट के स्टूडेंट्स, साथ ही साथ कई सारे छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से उन्हें डिटेन किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के बाहर से, वो आप तस्वीरें देखिए। एक एक स्टूडेंट को पकड़कर घसीटकर बसों में भरा जा रहा है, जो नीचे बैठ गए थे प्रदर्शन के लिए अपनी मांगों को लेकर। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ पुलिस हो या सीआरपीएफ महिला पुलिस बल हो, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को शिक्षा मंत्रालय के बाहर से हटाया जाए, जो अपनी वाजिब मांगों को लेकर बने हुए हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए, ये जो डिटेन किए गए छात्र हैं वो आपको बस के अंदर दिखाई देंगे। जो जा रहे हैं उनको ले जाया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से डाउन डाउन एनटीए, कुछ ऐसे पोस्टर्स उन स्टूडेंट्स के हाथों में दिखाई दे रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर बने हैं। शिक्षा मंत्रालय के बाहर स्टूडेंट्स कैसे सड़क पर बैठे हैं वो आप तस्वीरें देख लीजिए। लगातार ये स्टूडेंट्स करीबन 40 मिनट हो गए हैं तब से इसी तरह से बैठे हुए हैं। आपने भी नेट का एग्जाम दिया था? जी मैंने। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निकिता है। जी आपका नाम क्या हुआ? निकिता। निकिता, कौन सा अटेम्प्ट था और कितना बड़ा लॉस है जब एक स्टूडेंट का एग्जाम रद्द हो जाता है? पहली बात तो मैंने लास्ट ईयर ही नेट क्लियर किया हुआ है, बट उन्होंने इस बार नया रूल बनाया जिसके तहत जो अभी करंट एनटीए का जो नेट एग्जाम था वो नेट एग्जाम पीएचडी के लिए मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी करना है, तीनों के लिए आपको नेट चाहिए। तो अभी इसके लिए मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ। पूरा फॉर्मेट बदल दिया, सीबीटी से ओएमआर कर दिया, लास्ट मिनट चेंजेस हैं। इसके बावजूद हम सब गए इस गर्मी में, इस 45 डिग्रीज की गर्मी में हम गए एग्जाम्स देने। सेंटर जहाँ पे ना पंखे थे ना कुछ पानी का व्यवस्था था, हम लोग वहाँ एग्जाम्स देने गए, एग्जाम देके आए हैं। उसके एक दिन बाद ये हमें बताते हैं कि बिकॉज ऑफ सम अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये अब हमारे एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की बात है, ये 1 साल के लॉस की बात है। हमें ये नहीं पता कि ये एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट होगा, हमें ये नहीं पता कि ये अगले हफ्ते होगा, अगले महीने होगा, अगले साल होगा। तो ये पूरा 1 साल का लॉस, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल लॉस जो है हम सारे पूरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, क्योंकि ना हमें पीएचडी में एडमिशन मिलेगा बिना नेट के, ना हम किसी तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ना हमें बताया जा रहा है कि हमें सेम सिटी में रह के एग्जाम देना होगा या दूसरी सिटी जाना। क्या आपको इस बात की जानकारी मिली थी कि एग्जाम का पेपर किसी सेंटर पे लीक हुआ हो? नहीं जानकारी थी, हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे। हमें नीट का पता था कि नीट में कैसे एग्जाम में लीक हुआ है पेपर, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेट में भी ऐसे पेपर्स लीक होंगे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इतना बड़ा गवर्नमेंट रन एजेंसी अगर ये हैंडल नहीं कर सकता है कि कैसे हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट कराएं एक पूरे कंट्री लेवल पे, देन दे शुड गिव अप, दे शुड नॉट बी कंडक्टिंग एग्जाम इफ दे आर सो इनकॉम्पिटेंट। आप दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर से पढ़ाई करने आई हूँ, मैं इतने दूर से यहाँ पढ़ने आई हूँ। मैंने सोचा था यहाँ पे एजुकेशन बेटर है, बट अगर जहाँ पे पूरा मंत्रालय जहाँ पे है वहाँ से एक मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक पर्सन बाहर निकल के हम स्टूडेंट्स के ग्रीवेंस एड्रेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता इस देश में फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट और एनटीए दोनों से कुछ नहीं हो सकता है, देन दे शुड जस्ट गिव अप, उन्हें हाथ खड़े कर देने चाहिए। देखिए लगातार परेशान स्टूडेंट निकिता जैसे कई सारे दिखाई देंगे आपको। स्टूडेंट्स आप बैठे हुए नजर आएंगे जो कि शिक्षा मंत्रालय के बाहर बैठे हुए। इनसे पूछो भाई, हमसे एलिजिबिलिटी पूछते हो? अरे इनकी टेस्ट लेवाने की भी एलिजिबिलिटी नहीं है, हर एग्जाम के साथ ये हमें धोखा देते हैं। हमारी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बैठाई जाए, शिक्षा मंत्री यूजीसी चेयरमैन इस्तीफा दे, एनटीए को बर्खास्त किया जाए, हमारे साथ न्याय हो। हम अलग हैं, हम एक बात तो हम अलग हैं। जाएंगे। अरे वो लोग फिलहाल लेकर गए थे। चलो।